तो ये माया तो भगवान ने बनाई है, तो ये माया गलत कैसे हो गई? माया जब भगवान ने बनाई है, सब कुछ भगवान ने ही बनाया है, गुण और अवगुण भगवान ने बनाए हैं, लेकिन भगवान ही कह रहे हैं इस बात को जी। गुण ही गुण वर्तनते, भगवान ने कहा है। जब हम आपको हलवा पूरी दे रहे तो फिर आप कीचड़ में क्यों मुंह मारो? और तो ऐसे संत जो है वो जल के कूप ही तो है, वो जल के कूप नहीं है, अमृत के कूप। वहां अमृत वर्षा होती है, वहां से जल खींचना नहीं पड़ेगा, वहां सुत ही वर्षा होती है। सुख की वहां आवश्यकता नहीं है। संत के पास जाए तो सुख की चाह लेके जाओगी, अरे वहां तो अथाह सुख है। जब कुछ चाहिए तो अपना खाली करना पड़ेगा ना। तो जब गुरु सर्वश्रेष्ठ है तो फिर शिष्य को आवश्यकता नहीं किसी चीज, क्योंकि संपूर्ण आवश्यकताओं की खान है। कलप वृक्ष के पास जाए और कलप वृक्ष के पास जाकर के वहां इच्छा करने लग जाए। जैसे मैं दृष्टांत देता हूं, एक बड़ा ही बेचारा प्यासा तड़प रहा और न तो और धूप चिलचिलाटेगी और संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, यो यो पग आगे बढ़त कोट की यज्ञ समान। जय जय श्री राधे। आप सभी भक्तों का एक बार फिर स्वागत है संत यात्रा में। और आज मैं आपको वृंदावन धाम के रहने वाले एक दुर्लभ संत के दर्शन कराने वाला हूं, जिन महाराज जी का सत्संग सुनने मात्र से ही आपका चित्त मन बुद्धि बिल्कुल भगवान की ओर अग्रसर हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और आप सभी भक्तों का इतना प्यार दुलार मिल रहा है, उसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। आइए चलते हैं संत यात्रा के साथ एक और दुर्लभ संत की ओर। क्योंकि गुरु का मतलब होता है शीतलता। गुरु का मतलब आग नहीं होता है। जहाँ आग होती है वहां शांति नहीं है, और जहां शीतलता है वहां स्वतः ही स्वाभाविक ही शीतलता प्रकट हो जाए। जहां हिमालय हो वहां शीतलता के लिए नहीं दौड़ना पड़ेगा, जहां चाहे वही शीतलता है। तो ऐसे ही जब जीव का स्वभाव इच्छा जागृत हो जाए शीतलता की, मुझे हिमालय जाना ही जाना है, तो फिर जाना ही लक्ष्य बना ले। मुझे वहां क्या प्राप्त होगा, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, वहां शीतलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये विचार थोड़ी करना पड़ेगा, क्योंकि वहां स्वतः ही शीतलता है। ऐसे ही गुरु के सानिध्य में जाए, गुरु के सन्निकट जाए, तो संत के पास जाना कैसे चाहिए? प्रथम तो ये बात, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। अब विचार कीजिए, एक यज्ञ में कितना खर्च होता है, और संत के पास जाने मात्र से ही करोड़ों करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। कुछ लिया नहीं, कुछ दिया नहीं, कुछ किया नहीं, फूटी अठन्नी खर्च नहीं हुई, जाने मात्र से ही करोड़ों यज्ञों का फल। लेकिन कब? उसका जाने का एक तरीका है। संत मिलन को चालिए, प्रथम भावना तो ये होनी चाहिए कि हम संतों के चरणों में जा रहे हैं, संतों से मिलने जा रहे हैं। संत से मिलने का तात्पर्य होता है कि हमारी संपूर्ण इच्छाएं वहां पूर्ण हो जाएगी। वहां कोई इच्छा नाम की वस्तु नहीं है, निरपेक्ष। क्योंकि जब इच्छा ही खत्म हो जाएगी तो सुख तो स्वतः ही प्रकट हो जाएगा, वहां कुछ बचेगा नहीं। तो संत मिलन को चाहिए तज माया, प्रथम तो अपनी माया को त्याग करें कि मैं धनीवानी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, बड़ा विद्वान हूं, या कुछ भी हूं, कुछ हूं तो फिर संत के पास जाने से कोई लाभ नहीं। तज माया, प्रथम तो उस माया को, माया क्या है? जो हमारी आंखों के सामने जो पर्दा लगा हुआ है वही माया स्वरूप है। पर्दा क्या है? ये संसार ही पर्दा है, माया का प्रलोभन है। ये क्या क्या प्रलोभन है? देखिए, इतनी सुंदर तरीका से शास्त्रों ने, संतों ने वाक्य को रखा है
कि तज माया अभिमान। माया क्या है? संसार। संसार क्या है? कि 6 शस्त्रुओं से ग्रसित ये संसार है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य, अहंकार। अब ये सारी गतिविधि आप विचार कीजिए चल रही है जगत में, संसार में, और इनसे परे है परमात्मा, इनसे परे है संत। अब जहां ये सब बातें हैं तो वहां तो संत के पास जाना नहीं। तो संत मिलन को चाहे तज माया। माया मतलब संसार को बिल्कुल शून्य, अपने आप को 0/0 शून्य समझो, मैं कुछ नहीं। ज्यों ज्यों पल आगे धरे। अब मिलने की जब चाह है, तड़प है, हमको प्यास लगी हुई है और किसी ने बताया भैया तुमको तो बहुत प्यास लग रही है, प्यास नहीं लग रही है तो प्राण निकले जा रहे, कुछ क्षण में ऐसा लग रहा प्राण निकल जाएंगे। अगर कहीं जल हो तो बताओ। वो बताए भैया वो सामने जो वृक्ष खड़ा है उसके नीचे और कुआं है, वहां पर जल है। तो कुछ बिना पिए हिम्मत बन गई, हमने जल पिया नहीं लेकिन ये हिम्मत बन गई कि हाँ वहां जल है और वहां तक मेरी हिम्मत जुट जाएगी और मैं वहां पहुंच जाऊंगा। तो ऐसे संत जो है वो जल के कूप ही तो है, वो जल के कूप नहीं है, अमृत के कूप। वहां अमृत वर्षा होती है, वहां कुआं से जल खींचना नहीं पड़ेगा, वहां स्वतः ही वर्षा होती है। सुख की वहां आवश्यकता नहीं है। संत के पास जाए तो सुख की चाह लेके जाओगी, अरे वहां तो अथाह सुख है। जब कुछ चाहिए तो अपना खाली करना पड़ेगा ना। तो संसार में ही दुख है और संत के पास सुख है। वो सुख क्यों है? क्योंकि उसकी चित्तवृत्ति, संत गुरुओं की चित्तवृत्ति जो है वो भगवान से लगी है और भगवान सुख स्वरूप है। भगवान क्या है? सुख स्वरूप है। सुख स्वरूप परमात्मा के श्री चरणों से निकलता है सुख। उनका ध्यान करके देखो, इसको प्रैक्टिकल करके देखो, न सुख मिले तो हमको बता दो लोग। भगवान के श्री चरणों से ही अमृत गंगा का भाव होता है। तो वहां से जो भाव होता है अमृत का, जो अमृत पान एक बार कर ले फिर उसको किसी जरूरत है। तो संत निरंतर गुरु चरणों के जो अभिलाषी होते हैं, जो संतों के सानिध्य में जाकर के सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो पहले न्यूट्रल खाली हो जाए, उसके बाद संत मिलन से जाए। तज माया अभिमान ज्यों ज्यों पग आगे धरे ओट न यज्ञ समान। जब उस स्थिति में आएंगे आप, जैसे ही संत की देहरी देखी, संत की कुटिया देखी और बस वहीं से साक्षात दंडवत करते हुए इतनी करुणा के नेत्रों से अश्रुपात जल चढ़ाने लग जाए तो कोट ने यज्ञ समान एक एक अश्रु जो है आपकी आहुति बन जाएगा। अश्रुपात क्यों निकले? क्योंकि वो सारे जो पाप हैं वो पाप अश्रुओं के द्वारा बह जाएंगे और वो सब भस्म होते चले, सुहा करते चले जाएंगे। क्योंकि संत के पास जा रहे हैं। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोट ने यज्ञ। इसलिए कहा गया है, आगे कहा गया है कि शीतल निर्मल जन निर्मलता आ जाएगी। फिर ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है, फिर उसको ईश्वर की भावना आने लग जाएगी। धीरे धीरे सारे पाप वहां तक नष्ट हो जाएंगे, संतों तक पहुंचेंगे। फिर जो संत आज्ञा करेंगे, पालन करेंगे, जो आदेश करेंगे, वो स्वतः ही अमृत के समान हमारे हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं श्री गुरु सेवत सवे सहाई। जिसने गुरु की सेवा किया, संत की सेवा किया, तो गुरु रहमान तो चेला पहलवान, ऐसे कहते हैं लौकिक चर्चा। तो जब गुरु सर्वश्रेष्ठ है तो फिर शिष्य को आवश्यकता नहीं किसी चीज, क्योंकि संपूर्ण आवश्यकताओं की खान है। कलप वृक्ष के पास जाए और कलप वृक्ष के पास जाकर के वहां इच्छा करने लग जाए। जैसे मैं दृष्टांत देता हूं, एक बड़ा ही बेचारा प्यासा तड़प रहा और न तो वो धूप चिलचिलाने की
अब कहीं उसको कोई साधन नहीं दिखाई दिया, तो एक दूर जाकर के बहुत सुंदर वृक्षावली दिखाई दिया और वो वहां जाकर खड़ा हो गया। उसको नहीं पता था बेचारे कि ये कल्प वृक्ष है। और वहां जाकर के और जैसे ही बैठा तो वाह क्या शीतलता है, अगर यहाँ जल होता तुरंत जल प्रकट हो गया, जल पी करके और उसको आनंद आ गया। फिर अगर यहाँ भोजन होते कितना आनंद आता। अब भोजन की कल्पना किया, तुरंत भोजन आ गया, सोने की थाली में नाना प्रकार के व्यंजन। अब भोजन करके फिर क्या आता है, आलस्य, नींद आती है। फिर वो रहेगा जहाँ सोने की व्यवस्था होती तो तुरंत सोने की व्यवस्था आ गई, सुंदर सैया आ गई। अब जैसे सोने लगा बेचारा, अब देखिए संसार घुस गया। अगर यहाँ में सो गया, ये जंगल है, शेर आ गया तो तुरंत शेर आ गया। तो हम लोग गुरुओं के पास में जाकर के और भोगों का विचार करेंगे तो भोग मिल जाएंगे, रोगों का विचार करेंगे रोग मिल जाएंगे, धन दौलत का विचार करेंगे धन दौलत मिल जाएगी, और भगवान का विचार करके अगर जाओगे तो भगवान मिल जाएंगे। तरीका जाने का कैसे जा रहा है, तो जिस विचार से जिस भावना से जा रहा है वो पूर्ति हो रही है, तो उसमें गुरु का क्या दोष है, संत का क्या दोष है। जो इच्छा करे मनवाई प्रभु मूरत देखी। तो जैसी तुम लोग इच्छा करते हो वैसे इसलिए गुरु की सानिध्य में जाए, संपूर्ण तज माया, माया का त्यागन करें, तज माया अभिमान। जब आगे गुरु के पास जाता है तो अगर जिसने गुरु की सेवा कर लिया तो यहाँ कहते हैं श्री गुरु सेवत सवे सहाय। फिर आप सबके सहायक हो जाओगे, आप दिव्य बन जाओगे, आपके अंदर करुणा की भावना, दया की भावना, क्षमा की भावना आ जाएगी, और आपको जो भी देखेगा वो आपसे सुख पाने लग जाएगा। तो ये गुरु से और बढ़ करके और कौन हो सकता है। जो जल मूल दिए फल फूलने, उमंग चलत अरुणाई। जो फल फूल दिए फल फूलने, हमने वृक्ष लगाया और वृक्ष में सुरक्षा नहीं दिया, जल नहीं दिया, तो क्या वृक्ष हो जाएगा, क्या सूख जाएगा। जल वृक्ष नहीं होगा, तो उसकी सुरक्षा होगी, उसमें समय समय से जल लगेगा, तो वो वही वृक्ष इतना विशाल और फल फूल से लद बन जाएगा, फिर उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो गुरु जी के पास जाते तो गुरु जी क्या करते हैं, शिष्य को जैसे वृक्ष को सींचते ना, ऐसे ही सत्संग रूपी जल से, है ना, और गुरु कृपा रूपी बाढ़ से उसको सिंचते हैं। उसका कोई बाल वांका नहीं करता है। अगर गुरु को छोड़ करके और फिर सुरक्षित रहना चाहे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर तो दुश्मन हजार है। खुले में कोई पौधा लगा दिया जाए तो उसके दुश्मन हजार है, कोई तोड़ देगा, कोई खा जाएगा, नाना प्रकार के उत्पाद उसके साथ झेलने पड़ेंगे, सूख भी जाएगा। और सुरक्षा से अगर वृक्षावली की जाए तो वो फल फूल जाएगा। तो ऐसे प्रथम में माता पिता और गुरुओं की सुरक्षा में ही जीव दिव्य और भगवत प्राप्ति मार्ग के लिए बनता है। ऐसे ही चलते फिरते नहीं बन जाता है कोई। तो यहाँ का है जो जल मूल दिए फल, तो उसकी जड़ भी चलेंगी, मूल भी, तना भी, पेड़ भी होगा, फिर उसमें फल फूल भी लगेंगे। और उमंग चलत अरुणा, या लालामी छा जाती है जब वृक्षावली। अब चैत के महीना में बसंत अभी चल रहा है, पूरी धरती पीली पीली दिखाई दे रही है, तो एक शोभा हर चीज की होती है। साधन सिद्ध होत ताही छिन्न भ्रम तम श्रम नहीं जाए। बड़े बड़ी साधना करते हैं, बड़े बड़े श्रम करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, नाना प्रकार के कर्मों करके और भगवत प्राप्ति चाहते हैं। अब जो चाहते हैं उनको वही मिलता है, और गुरु मिलते ही सारी साधना हो जाती है। अब सारी साधना हो जाती है, सारा श्रम नष्ट हो जाता है। देखिए, और उनकी आज्ञा पालन कर लिया तो सारी यज्ञ हो गई, सब कुछ हो गया। 300 प्रीति प्रतीत बरात छिन ही छिन सहज सवाई।
जैसे जैसे गुरुओं से हम प्रीति, स्नेह, उनकी सेवा में तल्लीनता जैसे जैसे बढ़ती है, और जैसे जैसे ही छिन छिन में सहज सवाया होता चला जाता है, यानी कि हमारा मन भगवान की ओर चला जाता है। संसार में रहेंगे तो मन संसार में ही जाएगा। ये जो शत्रु हैं 24 घंटा हमारे साथ रहते हैं। गुरु की सानिध्य में रहने से ही ये शत्रु का नाश होता है। गुरु से हट जाओगे, माता पिता से हट जाओगे, तो ये शत्रु तुम्हारे ऊपर 24 घंटा सवार रहेंगे। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, अहंकार, ये 6 शत्रु 24 घंटा हमारे ऊपर तैयार रहेंगे। माता पिता के पास रहोगे तो वहां भी आप शुद्ध सत्य रहोगे, और गुरुओं के पास रहोगे तो वहां बिल्कुल सानिध्य का मतलब होता है आज्ञा। ऐसा नहीं कि उनके पास में रहेंगे, ऐसा नहीं, उनकी आज्ञा में रहेंगे। उनको निकट हम अपने आप पास में समझेंगे हर समय हर क्षण। नहीं, मेरे गुरु जी की आज्ञा है, मेरे गुरु जी ने ये कहा था, निरंतर मेरे गुरु जी मेरे साथ। आज्ञा ही गुरु जी है, शरीर गुरु जी नहीं है, आज्ञा ही गुरु जी है। उसी को गुरु कहा जाता है। संतों की आज्ञा, शास्त्रों की आज्ञा, माता पिता की आज्ञा, आज्ञा में ही रहना ही सुख है। आज्ञा से मनमुखी होने के बाद कष्ट ही कष्ट है। वृंदावन घन नव निकुंज दंपति संपत्ति, ये सुखदायी। गुरु की आज्ञा से क्या मिलेगा? गुरु की सानिध्य में रहने से क्या मिलेगा? वो मिलेगा जो तीनों लोग 14 भवन में नहीं मिलेगा। गुरु की सानिध्य में वो मिलेगा जो तीनों लोग 14 भवन में कहीं नहीं मिलेगा। और वो कहाँ मिलेगा? फिर वो कौन सी जगह है? और यहाँ कहते वृंदावन घन नव निकुंज, वृंदावन मिल जाएगा प्यारे, ब्रज मिल जाएगा। और प्रिया प्रियतम की जो कुंजे हैं, वहां की वृंदावन की लता पता है, श्री यमुना जी है, प्रिया प्रीतम की क्रीड़ा स्थली है। यहाँ केवल सुख ही सुख, प्रेम ही प्रेम, प्रेम से प्रकट होए में जाना। और यहाँ प्रेम बिखरा पड़ा है। अब विचार कीजिए, इस प्रेम में और उस प्रेम में कितना फर्क है। जो संसारिक प्रेम है उसमें कष्ट ही कष्ट है, वहां कहीं सुख देखने को प्राप्त नहीं हो सकता। और जिस प्रेम से भगवान प्रकट होते वो कैसा प्रेम है? वो वहां निरंतर त्याग त्याग, सब कुछ त्याग करके केवल केवल गुरु चरणों में डूब गए। जब गुरु चरणों में डूब गए तो सहज में ही प्रिया प्रीतम की प्राप्ति, निकुंज की प्राप्ति, वृंदावन धाम की प्राप्ति, जन्म मरण से मुक्ति, सारे सुख प्रकट हो गए। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? तो बिहारी दास शिरदास कृपाते, हस्ता मल बिमलाई। फिर देखिए जीव की क्या स्थिति होती है। वो निरंतर आनंद में डूबता है, आनंद में डूबता है, बेहोर हो जाता है। अब क्या रह गया? बोला नाम रूप लीला धाम। नाम मुख में निरंतर नाम, लीला चिंतन में निरंतर लीला, धाम धाम का वास, वृंदावन धाम ब्रज का, ब्रज में वास मिलना, नाम रूप और लीला और काम निरंतर हमारे सब इंद्रिय, सब श्रवण सब लग गए। अब क्या रहा? जीव का हो गया कल्याण, एक ही पद में जीव का कल्याण। अब तो निरंतर नाम जपो, सेवा करो और संत शास्त्रों के साथ में रह करके आनंद लो। लाडली लाल की वृंदावन धाम, सदगुरुदेव भगवान की, जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय। जय श्री राधे। महाराज जी, अभी आपने बताया ना कि माया का पर्दा पड़ा हुआ है आंखों पे, तो ये माया तो भगवान ने बनाई है, तो ये माया गलत कैसे हो गई? माया जब भगवान ने बनाई है, सब कुछ भगवान ने ही बनाया है, गुण और अवगुण भगवान ने बनाए हैं, लेकिन भगवान ही कह रहे हैं इस बात को जी, गुण ही गुण वर्तनते। भगवान ने कहा है जब हम आपको हलवा पूरी दे रहे तो फिर आप कीचड़ में क्यों मुंह मारो? और बता भी रहे भाई ये हलवा पूरी है और ये कीचड़ है, ये नाली है, तो फिर नाली में क्यों जाओ?
भगवान ही तो कह रहे हैं इस बात को, गुण ही गुण वर्तनते। तुम केवल गुण ही गुण देखो जीव के अंदर। जब तुम गुण ही गुण देखना शुरू कर दोगे तो मैं ही देखूंगा, मेरे सिवा तुमको कोई नहीं देखेगा, क्योंकि गुण स्वरूप ही भगवान है। भगवान के अंदर ही तो गुण है, अन्यत्र कहाँ है। अगर संसार में गुण ढूंढने जाओ तो शायद कहीं मिले, क्योंकि गुण और अवगुण से सृष्टि की रचना हुई है, गुण और अवगुण से। और यहाँ कहा गया है खल और नायक। तो जब खल नहीं होगा तो नायक का कौन पहचान करेगा? कोई नहीं करेगा। और नायक नहीं होगा तो खल की कौन पहचान करेगा? तो खल और नायक, गुण और अवगुण भगवान की ही सृष्टि है, भगवान की ही रचना है। ये भगवान की लीला स्थली। संसार क्या है? लीला स्थली। तो लेकिन हमारा देखने का जरिया भी तो फिर वही होना चाहिए जो भगवान कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं। हमारा जरिया बदल जाता है। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, स्वार्थ से जुड़े हुए हम लोग। तो ये अवगुण जब तक हमारे शरीर में रहेंगे, हमारे विचारों में रहेंगे, हमारी बुद्धि में रहेंगे, तब तक तो ये सब झेलना पड़ेगा। ठीक है।